स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज के खास कार्यक्रम मीडिया मनोरंजन में। आज हम जानेंगे सत्य घटना पर आधारित आने वाली फिल्म ला वास्ते के बारे में। आपको सीधे फिल्म से संबंधित प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। सोनू निगम और आपके स्वानंद त्रिवेदी का संगीत है, आप टीजर टेलर लॉन्च हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं, सॉन्ग भी लॉन्च हो चुके हैं। तो आपके माध्यम से मेरे पास जितनी जमा पूंजी, क्योंकि मुझे पता है कि जाना ऊपर एक बार है, जितने कम समय में जितना अच्छा मैसेज दे सकूं समाज को, तो मैंने ये सोच के फिल्म बनाई है। मेरे अकाउंट सारे खाली हो चुके हैं, मैं आपको आप मेरा चेक कर सकते हो सब कुछ, लेकिन बस मैंने ये उम्मीद से सोच के बनाई कि मीडिया मेरे साथ है। और मैं आज आपके इस माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फ्राइडे को फिल्म रिलीज हो रही है 26 मई को, वो इस फिल्म को देखें। मतलब सोसाइटी को, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब आप थिएटर से निकलेंगे तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को फोन करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कोई बरेली में है, कोई रायपुर में, कोई कहीं रहते हैं। मम्मी फोन करती होंगी आपको, पिता फोन करते होंगे, लेकिन आप लोग फोन नहीं करते। उस फिल्म को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा ये फिल्म बहुत जरूरत है समाज को। और जो घटनाएं हो रही हैं, कई पेरेंट्स जो लावारिस होते जा रहे हैं, हो सकता है इस फिल्म से देखने के बाद वो बच्चे अपने आप का व्यवहार अपना माता पिता के पीछे प्रति बदल। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और आपने मेरी बात एज ए निर्माता कि मैं दोबारा कोई अच्छे सब्जेक्ट पर फिल्म बना सकूँ, तो इस फिल्म का चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या इस फिल्म में एक बहुत ही मुश्किल दौर अभी हम लोगों के ऊपर से गुजरा था, कोरोना काल। उस टाइम पे भी काफी लोगों की जो लाशें हैं वो लावारिस पड़ी मिली थी, तो क्या इस फिल्म में उस एंगल को भी उठाया? मैं आपको बताता हूँ, ये 2000 इस पे अगर इस पे फोकस करें। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है कि मैं एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और हम और आप जिस तरीके से संघर्ष करते हैं सुबह और शाम समाज को बदलने के लिए, उस बुराई को इसी तरीके से खत्म करके लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आम लोग। तो यही काम हमने 2020 में शुरू किया था। जब ये कोविड पीरियड शुरू हुआ तब हालात पूरे देश के लिए ऐसे हो गए थे, लेकिन पूरे देश में पहुंचना हमारे लिए मुश्किल था। तो हमने मुंबई से शुरुआत की। हमने 4-5 लोगों की टीम बना करके ये सोचा, क्यों ना ऐसे परिवारों की मदद की जाए जो अपने लोगों की बॉडीज या अपने प्रियजनों की बॉडीज क्लेम करने के लिए डरते हैं। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक अस्पताल के अंदर हमने जाकर के पहले काम शुरू किया। तो हमारे लिए चैलेंजेस सबसे बड़े ये थे कि बॉडीज तो परिवार लेने के लिए आता था कोई, और कई लोग नहीं आते थे, तो हम उनकी मदद के लिए जाते थे, लेकिन हॉस्पिटल्स के पास एम्बुलेंसेस कम थी, प्राइवेट एम्बुलेंसेस बंद हो चुकी थी, और प्राइवेट एम्बुलेंसेस के जो लोग थे वो बाहर आने के लिए डरते थे। एक बॉडी को लेकर के अगर किसी शमशान या कब्रिस्तान जाओ तो वहाँ कई घंटे लगते। तो उसकी वजह थी कि ट्रेडिशनल तरीके से सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी डिस्पोज करना। जो भी था गैस या इलेक्ट्रिक मशीन्स का इस्तेमाल होता था। तो जब कतार रहती थी तो जाहिर सी बात है कि एक बॉडी एक समय के अंदर 2 घंटा लेती थी, तो उसमें काफ़ी लंबा वक्त लगता था। तो जो बॉडीज क्लेम करने वाला परिवार भी होता था उसको कई घंटे जो है खड़ा रहना पड़ता। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एम्बुलेंसेज प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हमने कई प्राइवेट एम्बुलेंसेज के लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया हमें देने से। फिर हमने जिन ऐसी संस्थाओं के पास एम्बुलेंसेज थी जो डंप हो गई या वो पड़ी हुई है, उसको हमने टो करके मुंबई पुलिस की मदद के साथ कई दुकानें खुलवाई, कई मैकेनिक्स को हमने पकड़ा। वो इस तरह की 8 एम्बुलेंसेज हमने पहले शुरू की और फ्री सर्विस हमने देना शुरू की, चाहे वो पेशेंट्स के लिए हो, बॉडी के लिए हो। तब हमें रियलाइज हुआ, शुरुआत में तो हम मुस्लिम बॉडीज का काम कर रहे थे, लेकिन जब अस्पताल में हम जाते थे तो कई बॉडीज पड़ी हुई होती। तो हमने सोचा कि ये बॉडीज किसकी है। हमने हॉस्पिटल से बात की तो उसने कहा कि भाई ऐसी कई बॉडीज है जिसकी फैमिलीज आने के लिए डर रही है। उनको ये डर है कि अगर हम आएंगे तो हो सकता है हम भी कुछ दिनों में मर जाए। तो हमने प्रपोजल रखा कि क्यों ना सर हम आपके सहयोग से इस बॉडी का अंतिम संस्कार करें। तो उन्होंने कहा अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसका डर दूसरा ये भी था कि कोविड जहाँ परेशान कर रहा था, वहाँ अगर बॉडीज अस्पताल में पड़ी रहती है, उससे अगर महामारी फैलती है तो वो एक हालात कंट्रोल करना सबके बाहर की बात हो जाएगी। चीज़ों को लेकर के हमने पहले टीम बना करके ये काम शुरू किया और धीरे धीरे करके हमने पूरे मुंबई के अंदर 200 बच्चों की ऐसी टीम बनाई, 8 एम्बुलेंसेज। इस तरीके से ये काम शुरू हुआ था। आज जो आप फिल्म को देख रहे हैं, इसी तरीके के बाद में हमने जब ये कोरोना काल खत्म हो गया, हमारे को ये रियलाइज हुआ कि कई ऐसी बॉडीज जो है वो पड़ी हुई है। इसलिए पूछे ये किसकी है, तो उन्होंने कहा कि ये अनक्लेम बॉडीज होती है मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस के पास, जिसका कोई टुकड़ा नहीं। तो हमने मुंबई पुलिस के लोगों से बातचीत की, उनके आला अधिकारियों ने
हम पर एक विश्वास जताया और हमको एक लेटर दिया कि क्यों ना मुंबई पुलिस के लोग जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये लावारिस बॉडीज का काम शुरू किया। फिलहाल जो आप लावारिस जिसे मानते हैं उसे हम एक परिवार की तरह उन अंतिम विदाई देते हैं, क्योंकि वो उसका पूरा हक होता है, उनका एक सम्मान होता है। उसी दौरान कई चीज़ें, जैसे वर्मा जी ने कहा कि 2014 में उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया। उस नौजवान को कहूँगा कि डेफिनेटली हम हर नौजवान के कुछ सपने होते हैं। बहुत मेहनत से, पढ़ाई लिखाई से आप एक छोटे शहर से बड़े शहर आते हैं। जैसे इस फिल्म में मैं सत्यांश का जो कैरेक्टर है वो आता है, लेकिन कई बार जिंदगी आपको इस तरह इस मोड़ पर लाकर रख देती है जहाँ आपको कुछ और चुनना पड़ता है। मुझे लगता है इस फिल्म में ये ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन एक काल्पनिक कहानी उसके इर्द गिर्द बुनी गई है। तो इसे एक सत्यांश को एक बड़ा अपने सपने से बड़ा एक काम मिल जाता है, एक चीज मिल जाती है जिससे लगता है कि हाँ, जो मैं चाह रहा था वो तो मैं उससे बड़ा काम इस दुनिया में करूँगा। तो हर उस स्टूडेंट के, जैसे आपने कहा कि बीटेक मैंने किया है या कोई भी स्टूडेंट बीटेक करता है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो बीटेक उसने किया है तो उसे ये काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कई बार जिंदगी में अप्स डाउन आप जानते ही होंगे, हम सब की लाइफ में आते हैं। कई बार हम किसी और चीज की पढ़ाई करते हैं और हमें काम कुछ और करना होता है, लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाला भी कोई आपकी डेस्टिनी लिख रहा होता है कि आपको इससे गुजर के ही आप वहां पहुंचो। तो शायद ये जर्नी की बात है।